पिछले 5000 सालों से सुग्रीव की गुफा की कौन रक्षा कर रहा है, जिसके चमत्कार को लेकर हर तरफ बातें हो रही है। दोस्तों, रामायण कालीन सुग्रीव की गुफा आज भी हमारे भारत के अंदर मौजूद है। कहा जा रहा है कि पिछले 5000 सालों से एक इच्छाधारी बंदर सुग्रीव की गुफा की रक्षा कर रहा है। इसके बारे में तो हम आपको कहानी में बताएंगे ही, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वहां पर शोधकर्ताओं को क्या दिखा था। शोधकर्ता पहले तो नॉर्मल गुफा समझकर अंदर गए थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्द ही पता चल गया कि ये कोई साधारण गुफा नहीं है। दोस्तों, आखिर क्या है सुग्रीव की गुफा में ऐसा रहस्य जिससे लोग आज भी अनजान है, और ये इच्छाधारी बंदर की क्या कहानी है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। और कई सालों से इस गुफा को गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। ऐसा कौन सा राज है जो इसके अंदर छुपा हुआ है? आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। वैसे तो दोस्तों, रामायण में मौजूद हर किरदार इंटरेस्टिंग था। कहा जाता है कि सुग्रीव इस गुफा का इस्तेमाल अपने भाई बाली से छुपने के लिए करते थे। हालांकि आज रामायण से जुड़े कई स्थल खोजे जा चुके हैं, और यहाँ तक कि कई सारे वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि जो वानर सेना ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बनाया था वह आज भी मौजूद है, जिसे एडम ब्रिज कहा जाता है। इसके अलावा न जाने ऐसे बहुत सारे स्थल है जिनका कनेक्शन रामायण से पाया गया है, मगर आज भी कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो रामायण को सच नहीं मानते हैं। रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है वह कर्नाटक प्रदेश की हम्पी में मौजूद है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहीं पर वानरराज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। हम्पी और आसपास के क्षेत्र आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल यहाँ राम जी के आगमन के साक्षी है। यहाँ स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर आज भी वो गुफा साक्षात विद्यमान है, जहाँ वानरराज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहते थे, और भगवान हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी की मुलाकात इसी जगह पर करवाई थी। दोस्तों, एक दंत कथा की माने तो पिछले 5000 सालों से सुग्रीव की गुफा के खजाने की रक्षा एक इच्छाधारी बंदर कर रहा है। हजारों साल पुरानी इस गुफा को देखने के लिए देश के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस गुफा के अंदर एक और छोटी सुरंग है जिसके बाहर एक बंदर पहरादारी करता रहता है, और कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हुए कह रहे हैं कि पिछले 5000 सालों से यह बंदर ऐसे ही रक्षा कर रहा है। कहा जाता है कि इस गुफा में छुपे खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। और दोस्तों, जिस जगह पर कभी भगवान श्री राम ने कदम रखे हो वह जगह भला खजाने से क्या कम हो सकती है? उससे बड़ा खजाना राम जी के भक्तों के लिए क्या हो सकता है? इस जगह के बारे में लोग एक कहानी बताते हैं कि एक बार मुकेश और उसकी पत्नी राधिका इस गुफा के अंदर घूमने पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर उन्हें ऐसा लगा कि मानो वे कोई पौराणिक काल में पहुंच गए हो। वहां पर काफी देर घूमने के बाद मुकेश और उसकी पत्नी दोनों वापस घर लौट आते हैं। रात के समय जब राधिका सो रही थी तो उसे एक सपना आता है कि सुग्रीव की गुफा में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। मगर हैरानी वाली बात यह थी कि राधिका को यह सपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आया था, इसलिए उसे कहीं न कहीं मन में लग रहा था कि यह बात सच हो सकती है। सुबह उठते ही उसने अपने पति मुकेश से कहा कि एक बार आप सुग्रीव की गुफा में जाना और आपको वहां जाकर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है ये सपना हमारी जिंदगी बदल दे। इन दोनों के मन में लड्डू फूटने लगे। कहा जाता है कि ये बात 1990 के दौर की है। उस समय वहां पर सुबह सुबह पर काफी निगरानी रहती है, इसलिए मुकेश रात में जाने का डिसीजन करता है और रात में गुफा में पहुंच जाता है। वे लोग अंदर छोटी सुरंग में खुदाई करना चाहते थे, जहां लोग खजाने होने का दावा करते थे,
लेकिन रात के समय भी उसकी पहरादारी तो एक इच्छाधारी बंदर कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने खुदाई करने की कोशिश करी तो उस इच्छाधारी बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिस कारण वह उस स्थान पर खुदाई नहीं कर पाए। परंतु उसी के दूसरी ओर एक और स्थान पर जब उन्होंने थोड़ी सी खुदाई करी तो वहां से उन्हें एक कोहिनूर हीरा मिला, जिसे लेकर वे अपने घर पर आ गए और इस कोहिनूर हीरे के माध्यम से उनकी जिंदगी आलीशान हो गई। अब दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश के हम्पी क्षेत्र के जो लोग थे उनका इस गुफा के साथ बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने उस निश्चित स्थान पर जब खुदाई देखी तो वह भी हैरान रह गए। लेकिन मुकेश और राधिका के घर में कुछ टाइम बाद कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगी। उन्हें इस बात का वहम हो गया कि यह सब कुछ चोरी की वजह से हो रहा है और इस कोहिनूर हीरे को उन्होंने वहां पर जमा करवा दिया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और उनकी जिंदगी बदलने की जगह बदतर होने लगी। इस हीरे के आने के बाद हमारी जिंदगी में तो चारों ओर से मुसीबतें आने लगी। मुकेश ने कहा कि अगले दिन मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया, बिजनेस में भी बहुत सारा घाटा होने लगा और जिन लोगों को हमने पैसे उधार दिए थे वो हमारा पैसा खाकर भाग गए। हम समझ चुके थे कि ये सब कुछ केवल और केवल उस हीरे की वजह से हो रहा है और जो कोई भी इंसान सुग्रीव की उस गुफा से कुछ भी लेना चाहेगा वह कहीं का नहीं रहेगा। अब दोस्तों, इस दंत कथा में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आपने चोरी की है तो वह पैसा आपके पास बचने वाला नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यही सीख देते थे और भगवान राम के आदर्शों पर सबको चलना चाहिए। ये एक कहानी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लोगों का कहना है कि वह एक इच्छाधारी बंदर है जो अदृश्य और अन्य रूप धारण करने की भी क्षमता रखता है। वहां पर लोग काफी ज्यादा आ जाते हैं, जिस वजह से साल 1990 के अंदर सुग्रीव की इस गुफा को सुरक्षा की दृष्टि से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वहां पर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ न किया जाए इस वजह से भी बंद किया गया। और दोस्तों, रामायण को झूठ मानने वाले आज के चमत्कार को देखकर मान लेंगे। इसके अलावा न जाने वैज्ञानिकों ने भी इतने सारे सबूत पेश कर दिए कि रामायण एक सच्ची घटना थी और उसके सबूत आज देश के कोने कोने में देखे जा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को आप रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।